हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं A to Z सॉल्यूशन ऑनलाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में करने वाला हूं बजाज 5 लीटर इंस्टेंट गीज़र की अनबॉक्सिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इसकी अनबॉक्सिंग, देन करेंगे हम इसकी इंस्टॉलेशन। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी अपील, अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब कभी भी इस चैनल पे मैं वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँचे। और इस चैनल के अलावा भी मेरे कुछ चैनल्स है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो बाकी चैनल्स पे भी चेकआउट कीजिएगा और बाकी चैनल्स को भी जो अपना प्यारा सपोर्ट है वो ज़रूर से दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आज की शूट करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, ये रहा हमारा बजाज स्काई 5 लीटर इंस्टेंट वाटर हीटर, जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है और जिसकी प्राइस मुझे 3699 रुपीज़ में ये मुझे मिला है। और वहीं इसके ब्रांड वर्क्स के लुक की बात करें तो कुछ ऐसा, जिसमें आपको बजाज की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और साथ ही गीज़र का जो मॉडल नंबर है वो भी इसमें मेंशन किया गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। तो चलिए फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। और गाइस, इसके फ्रंट लुक की बात की जाए तो सामने आपको बजाज की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और ग्रीन और रेड कलर की दो इंडिकेटर्स भी यहाँ आपको देखने को मिल जाते हैं। वहीं इसके रियर लुक की बात की जाए तो गीज़र को हैंग करने के लिए पीछे आपको 2 पॉइंट्स भी देखने को मिल जाते हैं, जिसे हम स्क्रूज की हेल्प से इजीली हैंग कर सकते हैं। वहीं नीचे की बात की जाए तो नीचे आपको इनलेट और आउटलेट के 2 पॉइंट्स देखने को मिल जाते हैं। वहीं इसके वेट की बात की जाए तो 3.5 kg और वहीं इसके मैक्सिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो 72 डिग्री सेल्सियस। और गाइस, वारंटी को लेकर मुझे थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग लगा, क्योंकि फ्लिपकार्ट की वेबसाइट में मेंशन किया गया है प्रोडक्ट पे 2 इयर्स की वारंटी, हीटिंग एलिमेंट में 3 इयर्स की वारंटी और टैंक में 5 इयर्स की वारंटी। वहीं वारंटी कार्ड में मेंशन किया गया है टैंक में 5 इयर्स की वारंटी और हीटिंग एलिमेंट में 6 ईयर की वारंटी। तो इस चीज़ को लेकर मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हुआ, लेकिन फ़िलहाल मैंने फ़्लिपकार्ट से ऑर्डर किया तो मैं फ़्लिपकार्ट के हिसाब से ही चलता हूँ, और अगर वारंटी कार्ड के हिसाब से भी हुआ तो ये हमारे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट ही होगा। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं इसके इंस्टॉलेशन की। तो इसके साथ हमको कुछ चीज़ें यहाँ पे ऐड करनी होंगी, जैसे कि आपको देख सकते हैं 16 एम्पियर के यहाँ पे हमको 3 पिन टॉप लगेगा, जो कि इसके साथ हमको नहीं मिला है, तो वो चीज़ें हमें इसके साथ ऐड करनी होगी। और साथ ही हमको यहाँ पे कनेक्शन पाइप भी ऐड करने होंगे, और इसके अलावा हमको ज़रूरत पड़ेगी टेफ्लॉन टेप की, ड्रिल मशीन की, ग्रिप गाड़ी, स्क्रूज़ और एक फ्रेंच पाना, जिसकी हेल्प से हम कनेक्शन पाइप को टाइट करेंगे। तो गाइस, अब मैंने ऑलरेडी बाज़ार से जो कनेक्शन पाइप है वो ले लिया है, टेफ्लॉन टेप भी मेरे पास है ही, और 3 पिन टॉप भी मैंने 16 एम्पियर का ले रखा है। तो चलिए फटाफट से पहले कनेक्ट करते हैं हम 3 पिन टॉप को।
तो दोस्तों 3 पिन टॉप को हमने कनेक्ट कर लिया है और अब हम कनेक्शन पाइप को कनेक्ट करेंगे गीज़र से। तो सबसे पहले गीज़र में जो पॉइंट दिया गया है उनके थ्रेड में हमको टेफ्लॉन टेप लगाना होगा। देन फिर हम पाइप रेंच की हेल्प से कनेक्शन पाइप को कनेक्ट करेंगे। तो गाइस हमने अच्छी तरीके से गीज़र के जो इनलेट और आउटलेट पॉइंट्स है उनकी थ्रेड्स में हमने अच्छे तरीके से टेफ्लॉन लगा लिया है। चलिए अब जो कनेक्शन पाइप है उसको हम फिट करते हैं। तो गाइस अच्छी तरीके से हमने यहाँ पे जो कनेक्शन पाइप है गीज़र के दोनों इनलेट और आउटलेट दोनों ही पॉइंट्स पे हमने कनेक्शन पाइप कनेक्ट कर लिया है। तो अब बारी आती है फ्रेंड्स ड्रिल की। तो ड्रिल मशीन की हेल्प से हम जिस भी पोर्शन पे हमको इस गीज़र को हैंग करना है उस पोर्शन पे हमें ड्रिल करना होगा। 2 ड्रिल्स हमें यहाँ पे लगेंगे, तब जाके हमारा जो गीज़र है वो प्रॉपरली हैंग हो पाएगा। तो चलिए फटाफट से ड्रिल मशीन की हेल्प से ड्रिल करते हैं। दोस्तों ड्रिल करते वक्त आपको ये ध्यान देना है कि जो खांचे हैं उसके बीच में डिस्टेंस कितना है उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे ड्रिल करना है, और वो भी प्रॉपर हॉरिजेंटली एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर आगे पीछे होगा तो आपका जो गीज़र है वो अप डाउन हैंग होगा, या फिर प्रॉपरली हो सकता है कि अगर ज़्यादा ही डिफरेंस रहा तो वो हैंग भी नहीं होगा। तो डायमेंशन का स्पेशली आपको ध्यान करना है। तो फिर फटाफट से पहले मैंने गीज़र के जो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मेज़र कर लेता हूँ, और उसके हिसाब से फिर मैं वॉल पे मार्क करके ड्रिल करूँगा। तो गाइस वॉल पे मैंने मार्कर की हेल्प से मार्क कर लिया है। तो चलिए अब ड्रिल करते हैं। तो दोस्तों दोनों ही पॉइंट्स पे मैंने ड्रिल कर लिया है, और दोनों में ही अब मैं ग्रिप काड़ी लगा के स्क्रूज को टाइट कर लेता हूँ। और जितने पोर्शन पे मुझे हैंग करना है उतना ही पोर्शन में इसका जो थ्रेड है वो मैं रखता हूँ यहाँ पे। तो गाइस मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जो स्क्रूज है वो सेट कर लिया है, और अब बारी आती है गीज़र को हैंग करने की। तो चलिए फटाफट से गीज़र को हम हैंग करते हैं। तो खांचे को मैच करते हुए यहाँ पे आपको स्क्रूज में जो गीज़र है वो हैंग कर लेना है। तो चलिए मैं अभी यहाँ पे गीज़र को हैंग कर लेता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं गीज़र प्रॉपरली हैंग हो चुका है, और अब बारी आती है गीज़र के कनेक्शन पाइप के पॉइंट्स को कनेक्ट करने की। तो इनलेट और आउटलेट का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। इनलेट वाली पाइप को आपको इनलेट में ही कनेक्ट करना है, और आउटलेट वाली पाइप को आपको आउटलेट पे ही कनेक्ट करना है। तो गाइस कनेक्शन पाइप को हमने इनलेट और आउटलेट में दोनों में ही अच्छे तरीके से प्रॉपरली कनेक्ट कर लिया है। और एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि दोनों ही एंगल कॉक को हमें यहाँ पे ऑन रखना है। और गीज़र में पानी जाना स्टार्ट भी हो गया है, हल्की आवाज़ आ भी रही है। जैसे ही आवाज़ आना बंद हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि जो गीज़र में प्रॉपरली पानी फिल हो गया है। तो अब बारी आती है फ्रेंड्स इसके टेस्टिंग की। तो टेस्टिंग करने के लिए आपको सबसे पहले जो 3 पिन टॉप है
उसको सॉकेट में कनेक्ट कर लेना है। तो 3 पिन टॉप को हमने सॉकेट में कनेक्ट कर लिया है और अब चलिए इसको टेस्ट करते हैं। तो स्विच में जो है वो ऑन कर लेता हूँ और अब हम वेट करते हैं 5 से 10 मिनट का। देन फिर हम टेस्ट करेंगे कि जो हमारा जो पानी है वो गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है, हमने जो कनेक्शन किया है वो सही किया है या नहीं किया है। तो दोस्तों लगभग 10 मिनट का समय हो चुका है, तो चलिए अब हम टेस्ट करते हैं। तो गाइस टैप को कर लिया है मैंने ऑन और चलिए अब टेस्ट करते हैं कि जो पानी है वो गर्म हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं जो पानी है वो गर्म हो चुका है। इट्स मीन्स कि हमारे जो प्रॉपरली सारे जो कनेक्शंस हैं वो सही है और गीज़र भी हमारा जो है प्रॉपरली वर्क कर रहा है। तो इसी तरीके से गाइस आप अपने घर पर ही जो गीज़र है वो खुद से इंस्टॉल कर सकते हैं। आज की इस वीडियो करता हूँ यही पेंट। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक नए और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।